परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं वो है कि हमने इस पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया, वाई वी आर हियर। कई लोग ये समझाते हैं कि धरती पे जो चेंजेस आए और उसके हिसाब से जो है हमारे शरीर बदलता गया और फिर जो है हम धरती पे आए। लेकिन जो रियल आंसर जो हम जानना चाहते हैं तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम धरती पे क्यों आए, ऐसा कौन सा कारण हुआ जो हमें धरती पे जन्म लेना पड़ा। आप बताइए। देखो, धरती पर अलग 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 वैरायटी कैटेगरी की आत्मा है। इसलिए सबसे पहला तो अलग अलग कैटेगरी की और अलग अलग धर्म की आत्माओं को समझना पड़ेगा। क्योंकि धरती पर इतने धर्म संप्रदाय पंथ हो गए। पहले तो इतने नहीं थे। पूरे द्वापर में दो ही संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय और शिव संप्रदाय। ये 4000 सालों में कितने धर्म आए और मठ पंथ संप्रदाय कितने बढ़ गए धरती पर इतने। और ये अभी 500 सालों में तो ढेर के ढेर पंथ, धर्मों में भी पंथ पड़ गए। कई धर्मों में कितने पंथ, मठ पंथ संप्रदाय हो गए। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि पहले ये सब कुछ था नहीं। और अभी ये रैपिडली ये बहुत जल्दी से बदल रहा है ना। इसका कारण बदलना समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये जल्दी से, ये साइंस भी नहीं था। बिल्कुल, पहले तो लोग बैलगाड़ी में जाते थे। बिल्कुल, घोड़ा गाड़ी थी। इससे आगे कुछ नहीं था। जब महाभारत युद्ध हुआ 5000 साल पहले, इसके बाद ये तो दुनिया पर महाभारत की इफेक्ट बहुत रही ना। राइट। धरती पर जो महाभारत का जो ब्रह्मास्त्र चले, तो ब्रह्मास्त्र तो आज को परमाणु बॉम्ब जैसे हैं। तो बहुत बड़ा विनाश हुआ महाभारत में, बहुत महाविनाश हुआ। इसके बाद दुनिया को, मतलब हिंदू धर्म को धीरे धीरे अस्तित्व में होने, धरती पर लोगों को अस्तित्व, सुख, चैन वापस लाने के लिए बहुत मेहनत लगी होगी ना। फिर बाद में 4000 साल से तो संप्रदाय आए, मैसेंजर आए ना, सभी अलग अलग मैसेंजर आए। 4000 सालों में कितने बहुत मैसेंजर आए। क्रिश्चियन धर्म में भी अलग अलग मैसेंजर है, मुसलमानों में भी मैसेंजर है, बौद्ध धर्म आया, एक जैन धर्म आया। और इसके अंदर तो ये सभी तुम्हें समझना पड़ेगी ये आत्माएं कहाँ से आई। क्योंकि आत्माओं की कैटेगरी समझना है तो तुम्हें मठ पद संप्रदाय की आत्माओं की कैटेगरी समझना पड़ेगा। आज जो क्रिश्चियन धर्म की वाली आत्मा है तो वो अलग बात कर, हर कोई धर्म मठ संप्रदाय में अलग अलग बात कर रहा है। उसको कोई धरती को बने, मनुष्य को बने 6000 साल की बात कर रहा है। क्रिश्चियन मुसलमान 6000 साल की बात कर रहा है। हिंदू संप्रदाय जो है शास्त्रों के आधार से ब्रह्मांड को बनी है, ब्रह्मा का 50 साल पहला परात पूरा हो गया। तो कितनी पुरानी आत्मा है। और ये धर्म संप्रदाय वाली आत्मा कौन सी कैटेगरी की है, कहाँ से आई है, और ये साइंस भी क्यों डेवलप हो रहा है, फास्ट डेवलप हो रहा है, जो आज कभी सोचा नहीं होगा। ऐसा टीवी है, मोबाइल है, जो आप सोच भी नहीं सकते। आज से 50 साल पहले ये सब कुछ सोच सकता था? 100 साल पहले कोई सोच सकता था? ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए अब नई दुनिया बनने वाली है तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। पुरानी दुनिया का ज्ञान पुराना हो गया। जो वैसे भी हमारे 18 पुराण ऋषि मुनियों ने लिखे थे। पुराना माना हिस्ट्री है, उसमें सब हिस्ट्री लिखी है ना। और बाबू जी यहाँ क्वेश्चन अभी पहले आत्मा की कैटेगरी में समझा रहा हूँ ना। अब अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म की आत्माएं जो हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ से आए? पहले हमारे ब्रह्मांड को 50 साल हुए तो ओरिजिनल ब्रह्मांड की आत्माएं कितनी है, उसकी कैटेगरी क्या है? और मैंने कई बार बोला है, दूसरी गैलेक्सियों से, मतलब आकाश गंगाओं से भी आए हैं लोग, घूमते रहते हैं। तो महाशिव की कैटेगरी की भी आत्माएं हैं। कोई परम यूनिवर्स से आए, दूर दूर से आए, तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं है ना। तो ये आत्माएं अब क्यों है धरती पर? कई आत्माएं तो यहाँ आके फंस गई हैं। अब उसको पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ। कई लोग गैलेक्सी से आए, आकाश गंगाओं से आए, तो घूमने फिरने निकलते हैं ना। जैसे लोग, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कोई हिमालय के पहाड़ों में जाए बर्फ में और आंधी के तूफान में फंस जाए और वहीं फंस जाए तो उसकी हालत क्या होती है। ऐसी तरह मनुष्य भी दूर दूर के गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से, सभी धर्म संप्रदाय दूर दूर से आए हैं और यहाँ मनुष्य अवतार में फंस गए हैं। ये स्थूल है और सूक्ष्म में भी बहुत आत्माएं बैठी है। सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं भी बहुत धरती को चेंज करना चाहती हैं, परिवर्तन करना चाहती हैं। उसमें नेगेटिव भी आत्मा है, पॉजिटिव भी है। दूर दूर से यूएफओ भी आ रहे हैं ना। क्यों आ रहे हैं यूएफओ? मैंने यूएफओ को बताया हुआ है। इसलिए अभी कहाँ से आए, तुम कहाँ, कौन सी कैटेगरी में, पहले तुम जज करो कि मैं कौन सी कैटेगरी की हूँ। तुम लोअर कैटेगरी की आत्मा हो, तुम इस ब्रह्मांड की हो, इस ब्रह्मांड की शिव की रचना हो, या गैलेक्सी से आए हो, महाशिव की रचना हो, गैलेक्सी से आई हुई महाशिव की रचना है।
या परम महाशिव की रचना यूनिवर्स से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, उसको अपने आप को तो जानना पड़ेगा ना। पहले तो स्वयं को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। ये मेन क्वेश्चन है ना, मैं कौन हूँ। तो तुम एक आत्मा हो ना, क्या है, ये तो जानते हैं कि मैं आत्मज्ञान में सिखाया जाता है मैं आत्मा हूँ। आत्मा इस शरीर को चलाती है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर बदलते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते शरीर बदलते रहते हैं। तो आत्मा को स्वयं को खुद को जानना पड़ेगा ना। तो आत्मा कैसे स्वयं को कैसे जानेगी। इसलिए आत्मा को आत्मस्वरूप में स्थित होके, आत्मा में सब रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा अपने आप को जाने, अपने रिकॉर्डिंग को सब इमर्ज करे। आत्मा में सब रिकॉर्डिंग करके इमर्ज करना आना चाहिए। आत्मस्वरूप में स्थित हो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करे, पावर आएगा। जी बताइए बाबू। देखो, आत्मा अपने कर्म बंधन से यह धरती पर आई है। आत्मा को कर्म बंधन में फंसती 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 अनेकों जन्म के कारण धरती पर आई है। अब वो आत्मा अपना भूल गई कि मेरा लक्ष्य क्या है। आत्मा कई आत्माओं को विश्व परिवर्तन करने के लिए आई हुई है। ज्यादातर आत्माएं देवता से मनुष्य भी बन गई हैं, तो उसका लक्ष्य था विश्व परिवर्तन करें हम। और विश्व परिवर्तक आत्माएं जो थी वो विश्व कल्याणकारी आत्माएं थी। विश्व परिवर्तक आत्माएं वो अपना लक्ष्य भूल गई हैं। इसलिए आत्माओं को अभी सोचना है कि हम धरती पर क्यों हैं। धरती पर केवल क्योंकि संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसलिए आत्मा भी कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है। लोग विनाश की बातें कर रहे हैं और आत्माएं कंफ्यूज है कि विनाश होगा या होगा, मगर हम बताते हैं कि विनाश नहीं, परिवर्तन होगा। तो आत्माएं कर्म बंधन के आगे फंस गई है, मनुष्य अवतार में फंस गई है। अब वो मनुष्य अवतार में से बाहर कैसे निकले। आत्मस्वरूप सभी ज्ञान तो जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो सभी जानते हैं, मगर धरती पर आई हैं तो आत्माओं को ये जानना है कि मैं कौन हूं, कहाँ से आई हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व सेवादारी आत्मा हूँ। क्या मैं देवता थी, देवता से मनुष्य बनी हूँ, कौन सी कैटेगरी की आत्मा है। मैं हायर लेवल से आई हूँ, कौन सा डायमेंशन से आई हूँ। क्योंकि धरती पर आए हुए तो सब एलियंस है, सब बताए हुए कि एलियंस है। तुम इस धरतीवासी नहीं हो, ये समझो कि तुम धरती को बदलने आए हो, विश्व परिवर्तन करने आए हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, मगर ये सब भूल गए हो। इसलिए तुम अपने आप को विश्व कल्याणकारी समझो, विश्व सेवाधारी समझो और आत्मस्वरूप बनकर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो परम शांति से तुम्हारा घर भी बदल जाएगा, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। मन बदलेगा तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी बदल जाएगा, कारण शरीर बदलेगा तो आसपास के मोहल्ले में भी वायुमंडल जाएगा, परम तत्वों का बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। बाबू जी, आपका कहने का मतलब ये है कि आत्मा जो ऊपर की लोक से अपना देवताई पद छोड़ के या अपने पावर को जब वो लॉस होता गया तब धरती पे आया, तो ये को इंसिडेंस नहीं था, एक संजोग नहीं था कि वो इधर आ गई और इधर फंस गई। वो कई आत्माएं स्पेशल इंटेंशन से आई हुई है इस विश्व को बदलने। कई आत्माएं अपने को इंसिडेंस से आ गई है कि भाई पावर लॉस हो गया, अब जाने का रास्ता नहीं था। कई आत्माएं सुख को प्राप्त करते करते धरती पे आई। कई आत्माएं पृथ्वी पे आई और घूमते 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 आनंद की खोज में यहीं रह गई और वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। अब ये तो तय हो चुका है कि कर्म बंधन ने इतना फंसा दिया है कि वो आत्मा यहाँ से जा नहीं सकती। अब मेन चीज ये है कि आ तो गए, लेकिन जाने का वापसी का रास्ता किसी को भी नहीं पता। सब यही जानते हैं कि हाँ अब तो यहाँ से मोक्ष हो जाए तो ही हम यहाँ से जा सकते हैं। तो जब तक वो सोर्स को नहीं जानेगी अपने आत्मा का सोर्स क्या है और उस सोर्स के समान मतलब बेहद के परम पिता के समान वापिस वो परम तत्व को प्राप्त नहीं करती, तब तक वो यहाँ से जा नहीं सकती। तो आने का रास्ता तो काफ़ी हमारे शास्त्रों में बताया, आपने भी बताया कि 33 कोटि देवता मनुष्य बन गए, देव दानव यक्ष किन्नर सभी आ गए धरती पे। अब वापिस जाने का रास्ता है जो किसी के पास नहीं है। अब शरीर छोड़ने के बाद आत्मा, जैसे आपने बोला कि जन लोक महल लोक तप लोक तक जा सकती है, लेकिन जो बेहद से आई हुई आत्मा है, जो बेहद की आत्मा है, उनके लिए आपने ये स्पेशली ज्ञान दिया है। तो बेहद की आत्मा अपने आप को जाने, अपने सोर्स को जाने और वापिस जाने के लिए पुरुषार्थ करे तो इस पृथ्वी लोक से वो जा सकती है। और कुछ कहेंगे बाबू जी? बस ठीक है, आत्मा अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने को आपको जाने। बाकी सब फंसी पड़ी हैं, कोई देवताई क्वालिटी की आत्मा है, कोई बेहद की आत्मा है, कोई हाई क्वालिटी आत्मा है। कई लोग घूमने फिरने आए थे, फंस गए, मनुष्य बन गए। अब तुम्हें ऊपर जाना है, ऊपर के लोकों में जाना है, हाई डायमेंशन में जाना है तुम्हें। जहां से तुम आए वहां से जाना है तो तुम्हें आत्मस्वरूप बनकर, आत्मा में पावर चाहिए, आत्मा तमो प्रधान बन गई।
आत्मा ये 5 तत्वों के शरीर में फंस गई है। तो आत्मा से तुम्हें परम 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 आत्मा बनना है, तो तुम्हारे आत्मा में पावर चाहिए। तो आत्मा में पावर चाहिए तो आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, तो आत्मा में पावर आएगी तो सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम जहाँ से आए हो आत्मज्ञान होगा, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, तो जहाँ से आए हो पता लग जाएगा और तुम चले जाओगे। इतना ही। ठीक है बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया समझाया बहुत और ये जो है लोगों को आने वाले समय में पता चलेगा कि हम कौन थे, कहाँ से आए, हमारी आत्मा का सोर्स कहाँ है। जब ये वापस रिटर्न जर्नी के बारे में ढूंढेंगे तब उनको ये भी पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों हैं, कितने समय से हैं। आपका एक बहुत बढ़िया वीडियो है कि पृथ्वी की सर्जन कब हुई, पहला मनुष्य कब धरती पे आया, उसके बारे में आपने बताया। 198 करोड़ साल से मनुष्य का अस्तित्व इस धरती लोक पे है। तो ये जो है ये जो ज्ञान है धीरे धीरे आपने जो बताया एंशियंट, ये जो ज्ञान है पुराने शास्त्रों से में भी ये बातें कुछ लिखी गई थी कि अब क्या करें, अब करना क्या है। लेकिन अब ये ज्ञान जब आत्मचिंतन करेगी आत्मा, आत्मज्ञान जब उसको होगा तब वापस जाने का वो रास्ता ढूंढ पाएगी। तो सभी श्रोताओं से एक निवेदन है कि हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट देखिए, जिसके अंदर 105 वीडियोस हैं। वो आपको पूरा हेल्प करेंगे आपकी जर्नी को, आपके जीवन की जर्नी को समझने के लिए और वापस अपने सोर्स तक पहुंचने के लिए। परम शांति बापूजी। परम शांति।